दशकों की पूंजी है हमारे पास, तो हम लोग उसमें ज़्यादा खुश हो रहे हैं। आज भारत भर में और बल्कि विदेश में भी हमारे पास बहुत रिश्तेदार हो गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। एक परंपरा जो पूरे भारत का गौरव है, एक परंपरा जिसमें भारत की संस्कृति के दर्शन होते हैं, एक परंपरा जिसमें हम अतिथि को देवतुल्य मानते हैं, एक परंपरा जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोती है। और ऐसी ही इस परंपरा में पूरा भारत हमें एकता के सूत्र में आबद्ध होता हुआ दिखता है, यानी कि इस परंपरा में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन होते हैं। और ये परंपरा है अतिथि देवो भव, जिसकी बुनियाद में वसुधैव कुटुंबकम की भावना सन्निहित है। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं ऐसी ही इस परंपरा की, अतिथि देवो भव की, जिसकी वाहक बन रही है, जिसकी गवाह है लाड़पुरा गांव, जिसकी संस्कृति यहाँ पर आज भी अतिथि देवो भव की बात करती है। जब इस कार्यक्रम को मैं बना रहा हूं, आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता है कि इस कार्यक्रम को आपको देखें और आपके मन मस्तिष्क में आपके बचपन की यादें ताजा ना हो। चाहे वो गर्मियों की छुट्टियां हो, चाहे वो त्योहारों की छुट्टियां हो, अपने दादी बाबा के घरों पर जाकर वहां खेतों के मचानों पर चढ़ना और अपने भाई बहनों के साथ में हंसी ठिठोली करना, ये हम लोगों का सबका प्यारा शगल रहा करता था। कुछ ऐसी चीज आज हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। ये एक मचान है और सीढ़ियों पे चढ़ना, सीढ़ियों से उतरना, भागना, दौड़ना, अपने भाई बहनों के बीच में शरारत करना, इससे तो अच्छा और कुछ होता ही नहीं था। और दिन कब गुजर जाता था हमें और आपको पता ही नहीं चल पाता था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि गांव की संस्कृति में विद्यमान थी और जो कि हम खो चुके हैं। और इन खोई हुई बातों को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए हम आपके सामने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको हम ये बता दें कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का ये जो लाड़पुरा गांव है, UNWTO के द्वारा जो 3 गांव चयनित हैं पूरे हिंदुस्तान में, एक तेलंगाना में है, एक मेघालय में है और एक ये मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम है लाड़पुरा, यहाँ पर मौजूद है। और वो इसलिए क्योंकि ग्रामीण संस्कृति का पुनर्जीवन के लिए यहाँ पर प्रयास हो रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे हर वो चीज मौजूद है जो कि हमारे गांव की यादों में रची और बसी है, और इसको एक नया जीवन देने के लिए हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इसको समझे, इसको जाने। शायद इसी वजह से UNWTO ने 3 गांव में एक इस गांव को भी चयनित किया है। ये बातें लगातार हम आपको करते रहेंगे और लगातार हम आपको लाड़पुरा के बारे में बताते रहेंगे। जरा अपने जहन पर थोड़ा जोर तो डालिए। और मुझे लगता है कि मैं जब आपसे ये बात कह रहा हूं कि जहन पर जोर डालिए, तो शायद मैं गलत कह रहा हूं, क्योंकि हर किसी की यादों में कहीं ना कहीं एक गांव है। या तो उसका अपना गांव है, या उसकी माँ की तरफ का गांव है, पिता की तरफ का गांव है, उसका अपना गांव है। कहीं ना कहीं आपका आपके गांव से, उनकी यादों से वास्ता जरूर है। और जब इन यादों की बात करते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। इसलिए क्योंकि वो दिन हमारे लिए बड़े खुश करने वाले दिन थे, या ये कह सकते हैं कि वो हमारी लाइफ के गोल्डन डेज थे जब हम गांव में थे। कुछ ऐसी मारामारी हुई, जीवन शैली कुछ ऐसी बदली कि हम शहरों में आ गए। आज भी घर के आंगन में कुछ इस तरीके से जो तुलसी का वृक्ष है, अगर वो लगा हुआ दिखता है तो मन के अंदर के भाव अलग ही हो जाते हैं। कुछ पूजा के कुछ सामग्री अगर हमें घर के आंगन में दिखती है तो हमें लगता है इस घर का जो वातावरण है अपने आप सकारात्मक होता है। हमारे बुजुर्ग लोग ऐसा हमेशा करते रहे हैं, लेकिन बदलती जीवन शैली में हम लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों से पीछे छूट गए हैं। और आज इसी बात को लेकर अपने इस कार्यक्रम में हम बार बार जिक्र कर रहे हैं।
ये सिर्फ एक गांव है लाड़पुरा जो कि निवाड़ी जिले में पड़ता है। ये महज एक गांव नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इस गांव के माध्यम से हम उस संस्कृति के आपको दर्शन कराना चाहते हैं जो कि शायद कहीं विलुप्त होती चली जा रही है, शायद कहीं खोती चली जा रही है। इसमें ग्रामीण संस्कृति भी है, खान पान भी है, इसमें हमारे बीच जो प्रेम है, जो सौंदर्य है, जो उसका भाव है, उन सब के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी आता है वो अतिथि देवो भव की परंपरा का न केवल निर्वहन करता है, बल्कि यहाँ पर जो मेजबान हैं, जो यहाँ पर लोगों की अतिथियों के स्वागत के लिए होते हैं, उनका भी कुछ भाव ऐसा ही होता है। और इसीलिए भारत पूरी दुनिया में अनोखा है, क्योंकि ऐसे ही विचारों के माध्यम से हमें अपने एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन होते हैं। इस पूरे के पूरे वातावरण को देख के न जाने कितने फिल्मी गीतों की याद आ जाती है, न जाने कितने कुछ कविताओं में ऐसे दृश्यों के बारे में वर्णन किया गया, क्योंकि ये दृश्य आपके मन को लुभाते हैं। और ये दृश्य आप शहरों में कहाँ पाते हैं? ये दृश्य तो आप शहर से कहीं दूर किसी गांव के किनारे आप पाते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं पीछे एक पहाड़ सा है और पहाड़ पे एक झंडा सा लगा हुआ है। अब जब मैंने इसके बारे में यहाँ मालूमात की तो पता चला कि ये इस गांव का जो कुल देवता होते हैं उनकी वहाँ पर मंदिर है, कुल देवी कह सकते हैं हम। और आमतौर पे प्राचीन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हर गांव का, हर कुल का एक देवता माना जाता है, एक देवी मानी जाती है जिनकी पूजा की जाती है। और ऐसे ही एक देवता का स्थान वहाँ पर भी यहाँ पर बना हुआ है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो होम स्टे का कल्चर डेवलप किया जा रहा है देश के अंदर, क्योंकि देश के ग्रामीण संस्कृति को न केवल देश के लोग बल्कि विदेशों के लोग भी जाने, इस लिहाज से ये होम स्टे का कल्चर बहुत महत्वपूर्ण है। और होम स्टे जो हम दे रहे हैं तो ग्रामीण संस्कृति का मतलब ये नहीं है कि आप अंधेरे में वहाँ रहेंगे, बल्कि वहाँ पर उजाला रहता है और 24/7 बिजली का प्रावधान है। और ऐसे इस तरीके से सोलर पैनल लगाए गए हैं जो कि सरकार की तरफ से जिनको बढ़ावा दिया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक होम स्टे की अगर बात करें तो 5 किलोवाट का एक सोलर पैनल लगाया गया है, जिसपे सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है। तरक्की तो अभी काफ़ी है सर। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कोरोना की वजह से कमाते थे, अब सर गेस्ट आने लगे हैं तो अपना जो है मंथली का 30-40 हज़ार रुपये का हो जाता है सर। उसके अलावा सर हम लोगों को जो लोकल की है, अपने महिलाएं ई रिक्शा चलाती हैं, हम लोगों के द्वारा सर उनको भी रोज़गार मिल जाता है। या गेस्ट आते हैं, किसी को ऊँचा घुमाना है अपना अगल बगल का, तो महिलाएँ घुमाती हैं सर। जब आने वालों को हम ये महसूस करते हैं कि वो हमारे कोई रिश्तेदार हैं, क्योंकि होम स्टे का मतलब ये है कि आने वाला अतिथि है, ठीक है। तो कोई बहुत दूर का है लेकिन बहुत प्यारा सा रिश्तेदार, कोई मेहमान है, तो उसके साथ हमें रहना है 2 दिन या 4 दिन जो भी है। फिर जब बात बिल की आती है तो थोड़ा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता कि हमने आपको इतने प्यार से खाना खिलाया, अब हम उसका पैसा लेने वाले हैं। लेकिन अब वो मजबूरी भी है। तो ये जो भाव है ना, इस भाव की कोई कीमत नहीं हो सकती। और जैसा उमा पाठक जी कह रही हैं कि जो हमारा रिश्ता बन गया, जो हमारे घर का सदस्य हो गया, उससे मैं पैसा कैसे लूं। और कई बार इस बात पर बहस होती है कि नहीं, आपको जो समझ में आए वो दीजिए, कि उनकी ज़बान ये नहीं खुलती है कि हाँ भाई आपका इतना पैसा हुआ और आप ये पैसा हमको दे दे। मतलब यही तो भारतीय संस्कृति है और यही कहते हैं ना कि अतिथि देवता के समान है। लेकिन क्या करें, बदलती जीवन शैली में चूंकि आर्थिक अपनी ज़रूरतें हैं और इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ चार्ज करना पड़ता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो रिश्तों की जो पूंजी बन रही है वो ज़बरदस्त है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे आपको तो उमा पाठक जी से कुछ और बातें करेंगे, खाना कहाँ बनता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद में तुरंत यहाँ पर लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं हमेशा की तरह आपके साथ मनीष वाजपेयी, और बात हम कर रहे थे उस परंपरा की जिस परंपरा में पूरे भारत के दर्शन होते हैं, भारत की संस्कृति दर्शन होते हैं, और इस परंपरा में हम अतिथि को देवता मानते हैं। और ये परंपरा ग्रामीण संस्कृति का अपना एक ऐसा हिस्सा रहा है जो कि हमारी प्राचीन विरासत से लेकर आज तक कायम है। बदलते कालखंड में थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजें इधर से उधर हुई हैं, और इसीलिए उन सभी परंपराओं के पुनर्जीवन का प्रयास भारत सरकार के माध्यम से भी हो रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इस समय मध्य प्रदेश के लाडपुरा गांव में हूं, जो कि UNWTO के माध्यम से भारत के उन 3 ऐसे गांवों में शामिल है जहां पर ग्रामीण संस्कृति, वहां का जो स्थानीय कल्चर है, उसको बढ़ाने के लिए ये चीजें डेवलप की जा रही हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हमारे हाथ में क्या है, और शायद मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं तो क्या, मुझसे एक पीढ़ी पहले के लोग भी ये नहीं बता पाएंगे कि ये है क्या। आपको लकड़ी के 2 डंडे नजर आ रहे होंगे, लेकिन जब मैं इस गांव में आया, इस होम स्टे में आया, यहां पर देखा, तो मैंने देखा कि ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आज के बच्चे मैगी जरूर खाते होंगे, और मैं ये कह सकता हूं कि ये मैगी बनाने का वो प्राचीन जरिया है जो कि 2 जनरेशन पहले, लगभग 2 जनरेशन पहले, क्योंकि मैंने अपने दादी के घर में ये चीज इसलिए नहीं देखी थी कि उसके पहले के भी ये चीज थी। पहले लकड़ी का कह सकते हैं कि जो हम लोग सिवई बनाते हैं, उसके बनाने का ये यंत्र है। इसको हम देसी भाषा में पेंच बोलते हैं। इसमें बीच में आप देख रहे होंगे ये एक होल बना हुआ है। ये होल, इसमें हम आटा या बेसन का जो मटेरियल है वो रखते हैं, और ये लकड़ी का आप देख रहे हैं ना, इसको हम यहाँ पर इसको दबाते हैं। तो दबाने के बाद जहां पे नीचे कढ़ाई रखी होती है वहां पे ये गिरता है और वो सिकता चला जाता है। लकड़ी के बाद में धातु का जमाना आ गया, तो हमने देखा गिलट या एक धातु का था जिसमें हम घुमा के उसको बनाया करते थे। उसके बाद मशीनें आ गई, तो ये चीजें लगातार बदलती रहीं। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए और ये भी जानना जरूरी है कि एक वो जमाना था जब ये धातु नहीं थी, जब ये मशीन नहीं थी, तब लोग कैसे करते थे। तो उस वक्त की ये चीज दिखी तो हमने आपको दिखाई। ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो जानने को मिल रही हैं, और इसीलिए इस कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से होम स्टे ग्रामीण संस्कृति को, ग्रामीण पर्यटन को, विलेज टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। और ये वो खास बात है जो वाहिद अकेले अपने इस मुल्क में दिखती है। इकलौता भारत देश ही ऐसा है जो इस संस्कृति को न केवल सुरक्षित कर रहा है, संवर्धित कर रहा है, बल्कि अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों तक ये संस्कृति कायम रहे, पहुंचे, जानकारी रहे। इसीलिए ऐसी योजनाएं भारत सरकार के माध्यम से चलाई भी जा रही हैं। ग्राम लाडपुरा के हम एक होम स्टे में यहाँ पर मौजूद हैं, और मुझे लगता है कि आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो पाएंगे कि ज़रूरत की हर वो चीज़ जो किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या हिंदुस्तान के बाहर से रहने वाला हो, मुझे लगता है उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। एक अच्छा खासा कमरा देख सकते हैं, और इस होम स्टे में ऐसे 2 कमरे यहाँ पर मौजूद हैं। पंखा भी लगा हुआ है, यहाँ पर लाइट्स का भी प्रॉपर इंतज़ाम है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, अच्छा सा बेड पड़ा हुआ है, साइड में पढ़ने के लिए टेबल भी लगा हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जब हम ग्रामीण संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण संस्कृति का मतलब कि आप जब घूमेंगे यहाँ पर तो गांव का कल्चर मिलेगा, आप जब खाएंगे यहाँ पर तो ग्रामीण खान पान की जो शैली है, जो भोजन है, वो आपको मिलेगा। आप जब लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे गांव में निकलेंगे, तो आपको ग्रामीण संस्कृति के दर्शन करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपको अगर एक अच्छी बेहतर नींद चाहिए तो शायद आपको ऐसा बेड या बिस्तर ऐसा रिक्वायरमेंट में हो, वो भी चीज़ें हैं। अगर हम वॉशरूम देखेंगे तो वो भी अच्छी तरीके से बने हुए हैं, स्वच्छता का काफ़ी ख्याल रखा गया है, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए मैं अपने तमाम दर्शकों से ये अनुरोध ज़रूर करूँगा कि गांव की संस्कृति को बढ़ाने के लिए जिसके पास जो भी सहूलियतें हैं, वो इस तरीके के होम कल्चर को डेवलप करें, ताकि हमारे देश की जो ग्रामीण संस्कृति है, ग्रामीण पर्यटन है, उसको बढ़ावा मिले। और भारत सरकार इसको बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। रात का वक्त हो चुका है और आप देख ही रहे होंगे लाइट जल चुकी है और अब रात्रि भोज की तैयारी है। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि
जो लाडपुरा में होम स्टे हैं, उन होम स्टे में जो गांव की संस्कृति है, गांव का खान पान है, और साथ ही साथ जो खान पान यानी कि भोजन तैयार करने की जो विधि है वो भी प्राचीन ही है। यानी कि वही जो चूल्हे में आग जलाई जाती थी और बाकायदा चौके को लीपा जाता था, और लीपने के बाद में चौका पवित्र माना जाता था, और उसके बाद में उस भोजन का निर्माण होता था। तो इस समय हम जिस होम स्टे में हैं, यहाँ पर आप देखिए कि ये भोजन का निर्माण हो रहा है। चूल्हा जलाया गया है। आप ये कह सकते हैं कि आज के युग में गैस भी जलाई जा सकती थी। बिल्कुल गैस जलाई जा सकती थी और जलाई जाती भी है, लेकिन चूंकि यहाँ पर कुछ उसी तरीके की चीज़ों को प्रदर्शित किया जा रहा है ताकि लोग ये समझे कि कैसे चूल्हे पे भोजन बनता था। ये वक्त आ गया है, और चूंकि विदेशी मेहमान आ रहे हैं, ऐसी जगहों से लोग आ रहे हैं जिन्होंने कभी चूल्हे पर भोजन देखा ही नहीं है कैसे बनता, तो उनके लिए इस तरीके से ये भोजन तैयार किया जा रहा है। मिट्टी का तवा है जिसके ऊपर रोटी डाली जा रही है, और आग में आप देखिए कैसे रोटी फूल जाती है। और इसमें भी एक्सपर्टीज होना पड़ता है कि आप आग के साथ में किस तरीके से आप रोटी बना लेते हैं, और बहुत बढ़िया फूली हुई रोटी एकदम तैयार हो रही है। ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा है ताकि आप ये समझें कि हम आगे तो बढ़ चुके हैं, हमारे घर में गैस भी है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी की योजना उज्ज्वला योजना के तहत भी घर घर तक रसोई गैस पहुंची हुई है। लेकिन इन सबके साथ साथ प्रतीक रूपों में सही हमें कुछ चीज़ों को बनाए रखने की भी ज़रूरत है, ताकि हम ये भी समझें कि आखिरकार हमारी प्राचीन परंपराओं में किस तरीके से भोजन के निर्माण होता था, उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता, उसका आचरण, उसका आचार विचार व्यवहार, हमें उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी है। और इसीलिए इस तरह के ग्रामीण पर्यटन, इस तरीके से ग्रामीण खान पान और इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है होम स्टे के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा भोजन है। बैठिए 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 उमा जी। उमा जी हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस होम स्टे को बिल्कुल घर का जो स्वरूप दे रही हैं, जो रिश्ते बना रही हैं, और ये खुद भी कह रही हैं कि रिश्ते इनकी पूंजी हैं। उमा जी, हम भोजन कर रहे हैं तो वाकई बिल्कुल घर जैसा ही स्वाद है, और पूरा माहौल, पूरा आपका होम स्टे जो है, आपको क्या फीलिंग, आपको क्या अनुभूति मिलती है जब इतने लोग आते हैं आपके यहाँ? हमने पहले भी बोला कि हम लोग इसको बस उस तरह ही देखते कि आप जैसे कोई हमारे रिश्तेदार हैं, और जिस तरह से किसी रिश्तेदार के मेहमान के आने से हमें खुशी होती है, और अपनी तरफ से जो भी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा बहुत क्योंकि ऊंचा नीचा हो सकता है स्वाद, क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं है, हल्का हाथ, कभी नमक कभी ज़्यादा सकता, पर मेहमान वो सब नहीं देखते हैं। सबसे अच्छी हमें खुशी की बात ये लगती है, वो हम लोगों का प्यार देख के वो भी खुश हो जाते हैं। बस नहीं, मैं आपके चेहरे को पढ़ पा रहा हूँ। हुआ था ऐसा कि दाल थोड़ा सा लग गई, लेकिन वो बड़े आराम से खा गए। लेकिन हमने जब बाद में खाया और उनके पास गए, हमने कहा सर आपने बताया नहीं। बोले नहीं, आपने जो हम लोगों को जिस तरह से परोसा है और जिस तरह आपका व्यवहार है, बातचीत है, उससे हमें वो दाल बहुत अच्छी लगी। ये एक बहुत बड़ी बात है, और इनके चेहरे पे संकोच का भाव आप देखिए। और ये हमें पता है, हर बार ये लगता है कि थोड़ा सा कुछ कम रह गया होगा, तो अगली बार हमें और करना है। और नहीं, परमात्मा आपको आपने जो ये काम शुरू किया हुआ है वो उसमें बहुत आपको तरक्की मिले। और हमारी संस्कृति का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो ये है कि भाव में ही भगवान का वास है, भाव ही सर्व प्रधान है, हम ये कह सकते हैं। और इस भोजन के निर्माण में जो भाव है, जो इसमें प्रेम है, वही इस भोजन को स्वादिष्ट बना रहा है। मुझे लगता है इसके अलावा कुछ कहने की जरूरत है नहीं। वाकई मैं ये कह सकता हूँ मुझे बहुत अच्छा भोजन बना हुआ है, कोई भी कमी नहीं है। और जो स्वाद की बात कर रहे हो, मुझे लगता है इसमें जो प्रेम है वो कहीं और नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा भोजन बना है, और इसीलिए मैं अपने तमाम दर्शकों से भी कहूँगा कि जब भी वो लाडपुरा आए तो इस लाडपुरा में, इस होम स्टे में यहाँ पे जरूर आए। और वाकई हमने ये देखा, हमारी माँ और दादी जो है वो रोटियां खत्म होने के बाद भी बना के रखती थी। जी जी, ऊपर से जब सबके खाने के बाद भी हम पूछते भी थे ऐसा क्यों, वो ये परंपरा इसलिए कि अचानक कोई आ जाए, क्योंकि पहले खाना चूल्हे पे ही बनता था। चलो ठीक है, गैस आ गई है बहुत से घरों में, तो वो तुरंत का काम हो जाता है कि गैस जलाई, रोटी बन गई। लेकिन चूल्हा जलाना आसान काम नहीं होता, उसको तो एक बार बना के पूरा खाना बनाना ही जरूरी है ना। तो इसलिए लोग रात में रोटियां रखते थे अपने रोटी के डिब्बे में, कि अगर कोई अचानक आया तो भूखा ना रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं भोजन करूँ, मैं चाहूंगा कि आप भी अपने लिए थाली लेके बाद में आ जाएं,
ठीक है ना, आप भी भोजन करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। लोगों को यहाँ जो गेस्ट आते हैं बाहर के पर्यटक, उनको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अच्छा एक सुकून महसूस होता है और उनको यहाँ का जो देसी व्यंजन है वो बहुत अच्छा लगता है। कुछ रुझान है सर, महिलाओं को भी जोड़ा है सर। जैसे कुछ बड़ी बनाती हैं, आटे दूध पिसी के चावल हैं, वो जैसे अपना कर्नाटका से या वहाँ से आते हैं तो हम लोग पैक करा के महिलाओं को, जैसे 100 रुपये का बिका तो उनको 100 रुपये दिलवा दिए, ले आते हैं। और राशन वासन का भी सर हम लोगों का है, हम लोग सर झांसी से नहीं लाते हैं, जो अपने लोकल के दुकानदार हैं अच्छा सामान अगर क्वालिटी का देते हैं तो उन्हीं लोगों से हम लोग लेते हैं सर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में जब हम होम स्टे की बात कर रहे हैं, या फिर मध्य प्रदेश के ओरछा में जो खासतौर से निवाड़ी जिला की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो लाडपुरा या उसके आसपास के गांव में जो होम स्टे हैं, उसमें कुछ बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो हमें देखने को मिल रही हैं। हमने जब आपसे कहा कि यहाँ पे संस्कृतियों का आदान प्रदान है, तो यूं ही नहीं मैं कह रहा हूँ, बल्कि खुद होम स्टे के जो संचालक हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई मान लीजिए पंजाब से कोई व्यक्ति आया हुआ है तो वो वहाँ का फ्लेवर हमें सिखा के जा रहा है, वो हमारी रसोई में आ जाता है और उसके यहाँ जो बनता है वो हमें सिखाता है और हम उसको यहाँ पर सिखा देते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। तो एक जो संस्कृतियों का आदान प्रदान है, उनके चेहरों की जो मुस्कान है, उससे हमें पूरे भारत के दर्शन होते हैं। लुधियाना से आए थे सर, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। मूंगफली नहीं होती, उन्होंने फिर मूंगफली के सर एक डिश बना के दिखाई थी, मूंगफली की बर्फी होती है, वो हम लोगों ने सीख लिया। अभी ओछा के उसमें व्यंजन मेला में हम लोगों ने लगाई भी थी, तो उनसे वो एक अपने चने होते हैं तो अपन लोग भाजी बना लेंगे, दर भजिया बना लेंगे। वो सर मिर्ची टमाटर मिला के चने की पत्तों की भाजी, वो चटनी बना के सिखा के गए थे सर। काफ़ी अच्छा लगा था सर उन लोगों को। वो अपना झांसी से एम्बियंस होटल से चेकआउट करके इधर आए थे, तो वो फिर 2-3 दिन रुके भी थे सर अपने इधर। तो हम लोगों को भी लगा कि हम लोग भी कुछ हैं सर। यहाँ का जो पूरा का पूरा इलाका है, वहाँ पे हमें संस्कृतियों को ये आदान प्रदान दिख रहा है और इसीलिए हमने आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत में ये विषय दिखाया और इस विषय के बारे में बता रहे हैं कि होम स्टे महज इतना ही नहीं है कि लोग आए रहे और चले गए, बल्कि ये वो रिश्तों की जमा पूंजी है जो इससे बाहर इसके बाद भी चलती रहती है और जिसको हम नाम दे रहे हैं अतिथि देवो भव, जो कि हमारी परंपरा है, जो कि हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है। वो यहाँ के इस पर्यटन की बुनियाद बन रही है, ग्रामीण पर्यटन की। जीवन बदलने का तो सबसे पहले तो सर हम ही लोगों का बदला है। काफ़ी मतलब एक अपना रोजगार का वो हो गया सर। वाइफ के नाम है जी, अपने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की योजना है जो महिला सशक्तिकरण के तहत है, तो वाइफ के नाम है सर। एक हमारी वाइफ है वंदना शर्मा, उनके नाम है। एक जो उसमें प्रकाश घोषी लिखा है ना, प्रीति, उनके नाम है सर। तो हम लोगों को भी है। उसके अलावा सर जैसे राशन वाले हैं, अभी सर दोना पत्तल अपना बंद हो गया, तो अभी सर अपन लोगों ने ओछा में जो बुंदेली कार्यक्रम हुआ था खान पान का, तो हम लोगों ने सर दोना पत्तल ही रखे थे। बाकी जिससे बनवाए थे उनसे ही बोला था कि जो मार्केट में अपना 100 रुपये की गड्डी है, हम आपको 100 रुपये देंगे, आप मेरे को दोना और पत्तल हरे बना के देना। तो उन लोगों का भी सर चालू करवा दिया है। कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो हमारे देश की धरती ही सोना नहीं उगलती है, हमारे देश की आबो हवा भी सोना उगलती है, हमारे देश की संस्कृति भी सोना उगलती है, हमारा आचार विचार व्यवहार भी सोना उगलता है। बस इस सोने को समझना चाहिए, ये सोना है क्या चीज। सोना है हमारा सम्मान, सोना है हमारा प्यार, सोना है हमारी आर्थिक उन्नति। सब कुछ हमारी इस सरजमी पर मिलता है, बस हमें समझने की जरूरत है। और इसी सब को समझाने के लिए अपने खास कार्यक्रम में आज हमने आपको ग्राम लाड़पुरा में और उसके आसपास के एरिया में जो होम स्टे चल रहे हैं उनके बारे में हमने आपको बताया और साथ ही साथ आपको बताया कि इन होम स्टेज के माध्यम से कैसे भारत की ग्रामीण संस्कृति को, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और कैसे स्थानीय ग्रामीणों की जिंदगी में एक आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। उम्मीद और अपेक्षा इस बात की है कि हमारा ये कार्यक्रम जो भी लोग देख रहे होंगे और जो भी लोग सामर्थ्यवान होंगे वो इस ग्रामीण संस्कृति को बढ़ाने के लिए, इस ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि ये महज कोई सरकारी प्रयास नहीं है,
बल्कि हमारी उस संस्कृति को जिसमें हम खुश रहते थे, कम से कम इस संस्कृति को हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं और शायद आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा यह कार्य बहुत ही पुनीत कार्य होगा। तो इन तमाम बातों के साथ, इन अपेक्षाओं और उम्मीदों के साथ दीजिए मुझे इजाजत, मेरे कैमरामैन शैलेंद्र और सहयोगी विनोद के साथ, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।